my dear students. Hope you all must be very fine. So in my last video we talked about the poetry of class 12th CBSE second poetry by Pablo Neruda, Keeping Quiet. And in this video we are going to talk about all the poetic devices which have been appeared in this poetry. तो इसमें जो जो अलंकार इस कविता में आए हैं आज हम उनकी चर्चा करेंगे. The number one is alliteration. जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि alliteration का हिंदी अनुवाद है अनुप्रास अलंकार. It's a very simple poetic device to identify, जिसमें the repetition of the first letter यानी कि एक कॉन्सोनेंट का बार बार एक लाइन में रिपीट होना, इसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं. तो इस पोइट्री में अनुप्रास अलंकार आए हैं. वैसे तो बहुत सी लाइन्स हैं पर जो मेजर लाइन्स हैं मैं आपको उनके बारे में बताऊंगी. दैट इज़ द फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन एंड द 14th लाइन. फर्स्ट और सेकेंड लाइन में WW इन दो लेटर्स की बार बार आवृत्ति हुई है यानी कि इनका अपीयरेंस हुआ है. वेयर एज इन द 14th लाइन रेपिटेशन ऑफ H लेटर हैज़ बीन रिपीटेड. तो इसीलिए ये कुछ लाइंस जो हैं, इनके अलावा भी ऐसी बहुत सी लाइंस हैं जहाँ पर आप अनुप्रास अलंकार को ढूंढ सकते हैं. सेकेंड वन इज़ द एजोनेंस, जिसे हम हिंदी में स्वरावृत्ति अलंकार कहते हैं. स्वरावृत्ति अर्थात कॉन्सोनेंट साउंड्स व्हेन द कॉन्सोनेंट्स दे अपीयर नंबर ऑफ टाइम्स इन अ सिंगल लाइन. जैसे कि एग्जाम्पल्स में मैंने आपको बताया है द फर्स्ट लाइन, 6th लाइन, 17th एंड 18th लाइन. फर्स्ट लाइन में कॉन्सोनेंट्स जो हैं O एंड E, इनकी बार बार आवृत्ति हुई है. O एंड E जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, वॉल साउंड्स हैं, सॉरी, इनकी आवृत्ति हुई है. दैट इज़ वाई इट्स एन एजोनेंस. वेयर एज इन 6th लाइन द वॉल O हैज़ बीन रिपीटेड. O का बार बार आना. ऐसे ही 17th और 18th लाइन में भी O लेटर का बार बार आना, यानी इसकी साउंड का हमें बार बार सुनाई देना, ये हमें बताता है एजोनेंस के बारे में. तीसरा अलंकार जो इसमें आया है वो है एनाफोरा. एनाफोरा जिसे हम हिंदी में कहते हैं आद्य पुनरुक्ति. आद्य पुनरुक्ति मतलब व्हेन टू कंसेक्यूटिव लाइंस दे स्टार्ट विद सेम वर्ड और क्लॉज. एक ही शब्द या एक ही छोटा सा कोई क्लॉज जब बार बार रिपीट होता है दो कंसेक्यूटिव लाइंस में, उसे कहा जाता है हमारे इंग्लिश में एनाफोरा या हिंदी में आद्य पुनरुक्ति. सो द एग्जाम्पल्स ऑफ एनाफोरा इन दिस पोइट्री अपीयर्स इन 4th एंड द 5th लाइन. अगर आप इन दोनों लाइंस को ध्यान से पोइट्री में देखेंगे तो इनमें लेट्स वर्ड जो है, लेट्स, ये बार बार रिपीट हुआ है, बार बार इसकी आवृत्ति हुई है. ये देखिए 4th एंड 5th लाइन, लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड. तो लेट्स और लेट्स का बार बार आना ये हमें बताता है एनाफोरा. अगला हमारे पोएटिक डिवाइस है वो है सिंबॉलिज्म, जिसे हम हिंदी में प्रतीकात्मक अलंकार कहते हैं. प्रतीकात्मक अलंकार भी इसमें बहुत बार रिपीट हुआ है. एग्जाम्पल्स मैंने कुछ इसमें लिखे हैं. वो है नंबर 1 इज़ ग्रीन वॉज, वॉर्स विद गैस. ये एग्जाम्पल्स हैं सिम्बल्स ऑफ डिस्ट्रक्शन. ये सिंबॉलिज्म किसके हैं? डिस्ट्रक्शन की. जब पोइट बात करता है इसमें तो उसमें प्रतीकात्मक अलंकार है यानी कि सिंबॉलिज्म है. ऐसे ही एक और लाइन है 20th लाइन बच्चों, 20वीं लाइन, जिसमें वर्ड आया है ब्रदर्स. एक्चुअली ये ब्रदर्स जो शब्द है वो सिंबल है ब्रदरहुड का, यानी यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड यूनिवर्सल यूनिटी, एकता की बात की गई है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है सिंबॉलिज्म का इस पोइट्री में क्लीन क्लोथ्स, जो कि अपीयर हुए हैं ये दो वर्ड्स 18th लाइन में. तो क्लीन क्लोथ्स एक्चुअली दे आर सिम्बल्स ऑफ पीस एंड हार्मनी, यानी शांति और प्रेम के प्रतीक हैं क्लीन क्लोथ्स. फाइन. सो ये हैं सिंबॉलिज्म के उदाहरण. नेक्स्ट हमारे पास पोएटिक डिवाइस जो इसमें आई है वो है पर्सोनिफिकेशन, जिसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था मानवीकरण. अर्थात जब किसी एक नॉन लिविंग चीज़ को मानव रूप या मानव फीलिंग्स दी जाती हैं, दैट इज कॉल्ड एज पर्सोनिफिकेशन. इसमें पर्सोनिफिकेशन कहाँ कहाँ है? लाइक सेकेंड लास्ट पैराग्राफ. इसका सेकेंड लास्ट, अगर आप नीचे से सेकेंड लास्ट पैराग्राफ देखें इस पोइट्री में तो वहाँ एक लाइन आती है द अर्थ कैन टीच अस. ये देखिए, अर्थ कैन टीच अस, यानी अर्थ पृथ्वी हमें पढ़ाती है, सिखाती है. पृथ्वी जो कि एक नॉन लिविंग थिंग के रूप है, लेकिन उसको एक पर्सोनिफाई किया गया है, उसे एक मानव रूप देने की कोशिश की गई है. सो दैट इज़ वाई इट्स अ पर्सोनिफिकेशन.
ऐसे ही अगर आप 4th पैराग्राफ में देखें बच्चों, कोल्ड सी, एक वर्ड आया है कोल्ड सी, यानी कि सेल्फिश समंदर। तो सी इज नेवर सेल्फिश बट स्टिल इट हैज़ बीन गिवन द क्वालिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, दैट इज वाई इट्स अ क्लियर पर्सोनिफिकेशन, राइट। सो अगला इसमें हमारे पास आता है ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट बच्चों बहुत ज़रूरी है ये अलंकार को समझना, इस पोएटिक डिवाइस को समझना। इसे हम हिंदी में कहते हैं हस्तांतरित विशेषण। हस्तांतरित यानी हैंड ओवर। जब आप किसी एक शब्द के विशेषण को दूसरे शब्द पर या किसी दूसरे सब्जेक्ट पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, विशेषण, एपिथेट का मतलब है विशेषण, ट्रांसफर्ड मतलब ट्रांसफ़र कर देना, राइट। तो जब एक व्यक्ति की खास बात को, की विशेषता को, या एक वस्तु की विशेषता को किसी दूसरी वस्तु पर हम जब ट्रांसफ़र करते हैं, हस्तांतरित करते हैं, तो उसे कहा जाता है ट्रांसफर्ड एपिथेट या हस्तांतरित विशेषण। इसका एग्जाम्पल हमें मिलता है 11th लाइन में बच्चों। तो 11th लाइन में आप क्लियरली देखिए, 11th लाइन जो है इसमें एक शब्द आता है, ये देखिए यहाँ पर है फिशरमैन इन द कोल्ड सी। ये है 11वीं लाइन इसकी, 11th लाइन, फिशरमैन इन द कोल्ड सी। तो कोल्ड सी जो है वो सेल्फिशनेस के बारे में बात करता है, लेकिन यहाँ मैं बता दूँ कि पैब्लो नेरुदा ने सी को यहाँ सेल्फिश नहीं कहा है, उसने सेल्फिश फिशरमैन को कहा है। यानी कि जो सी का विशेषण है, समुद्र का जो विशेषण है, एपिथेट है, उसे फिशरमैन पर ट्रांसफर कर दिया गया है। दैट इज वाई दिस लाइन कंटेन्स ट्रांसफर्ड एपिथेट, यानी हस्तांतरित विशेषण। इसके अलावा इस पोइट्री में एंजैममेंट भी हमें बहुत देखने को मिली है। एंजैममेंट वो पोइट्री जिसमें एक स्टेंजा की कुछ लाइंस में ना कहीं फुल स्टॉप, ना कहीं कॉमा, राइट। तो कोई पंचुएशन मार्क हमें ज़्यादा दिखाई नहीं देता है, पर्टिकुलरली द फुल स्टॉप, जहाँ पर हमें पता चलता है कि पोइट अपनी बात को बिना रुके कहना चाह रहा है। जैसे कि आप इस नीचे से 3rd लास्ट पैराग्राफ में देखेंगे तो ये जो लाइन है, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट द सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ। ये देखिए, डेथ तक यहाँ पर ऊपर में कहीं पर भी आपको कोई कॉमा, सेमीकॉलन और फुल स्टॉप का मार्क कहीं नज़र नहीं आ रहा है। दैट इज़ वाई इट हैज़ एंजैममेंट इन इट। बिल्कुल उसके नीचे ही पैराग्राफ जो है उसमें भी देखिए ज़रा, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। इसमें भी अलाइव से पहले या अलाइव के बाद, यानी इस शब्द से पहले आपको कहीं पर भी फुल स्टॉप या कॉमा कहीं देखने को नहीं मिलेगा। दैट इज़ वाई दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एंजैममेंट। तो इस लाइन में एंजैममेंट भी आसानी से आपको मिल जाएगी। तो ये कुछ थे कीपिंग क्वाइट पोइट्री के पोइटिक डिवाइसेस। इन्हें याद रखना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। दे आर डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू वाइल राइटिंग आंसर्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।